नमस्कार, सिद्धांत ज्योतिष की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने एक एक्सपेरिमेंट के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसको कि मैंने पिछले 1 साल तक लगातार किया। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने एक सूर्य के पथ की विशेष आकृति का निर्माण किया, जिसका कि नाम है एनालिमा। ये एनालिमा क्या होता है, इससे क्या क्या फायदे हैं, संक्षेप में इन सब विषय के बारे में आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। एनालिमा एक ऐसा रेखा चित्र है जिससे आकाश में सूर्य की स्थिति का पता चलता है। और कब पता चलता है? जब हम सूर्य को पृथ्वी के किसी एक निश्चित स्थान से और एक निश्चित समय पर देखते हैं। सूर्यदेव को सीधे आकाश में देखना सहज नहीं है, आपको विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी और नहीं तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। इसका विकल्प यह है कि हम एक समतल भूमि पर किसी शंकु की छाया का नित्य किसी एक ही समय पर मार्किंग करते रहें और लगातार जब 1 वर्ष तक हम इसकी मार्किंग करेंगे तो इस प्रकार का एनालिमा कर्व भूमि पर बनाया जा सकता है। अपने इस एनालिमा कर्व का प्रोजेक्ट मैंने 24 मार्च 2020 को आरंभ किया था। उस दिन के बाद से मैं रोज दोपहर में 12:10 पर अपनी शंकु की छाया के अग्रभाग को चिन्हित करते रहता हूं। 1 वर्ष में जाके मेरा ये पूरा एनालिमा बनके तैयार हुआ। समतल भूमि पर बने हुए एनालिमा कर्व को मैंने ट्रेस करके अपने कंप्यूटर पे अपलोड किया और उसके ऊपर मैंने फिर डेटा एनालिसिस किया। इस प्रकार से बना हुआ एनालिमा कर्व एक इंपॉर्टेंट टूल होता है एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां देख सकते हैं कि मैंने एनालिमा कर्व पे 1st of every month को मार्क किया हुआ है। अब मैं जब भी आगामी वर्षों में इस एनालिमा कर्व के ऊपर अध्ययन करूंगा तो शंकु छाया से मैं समझ सकता हूं कि कितने दिन के बाद में महीना परिवर्तित हो रहा है और उस महीने में किस प्रकार की मौसम की प्रवृत्ति होगी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने मार्क किए हुए हैं, जैसे कि 21 मार्च और 21 सितंबर, जबकि ये इक्विनॉक्स डेज होते हैं या संपात के दिवस होते हैं। देखिए कितना सहजता से मालूम चल जाएगी कि सूर्य किस गोलार्ध में है। अगर राइट हैंड साइड में है छाया तो उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर छाया लंबी है तो दक्षिणी गोलार्ध में है। ये कर्व का घुमाव दिखाता है कि किस प्रकार से सूर्य एकदम धीरे हो जाते हैं 21 जून के आसपास, और यहां से ये दक्षिणायन यात्रा आरंभ करते हैं। 21 दिसंबर से सूर्य अपनी उत्तरायण यात्रा आरंभ करते हैं। वेलांतर सारणी या इक्वेशन ऑफ टाइम का निर्माण इस एनालिमा कर्व की मदद से ही किया जाता है। आप इस एनालिमा कर्व पे गौर से देखें, एक मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है AB, जो कि 12 जून, 14 अप्रैल या 29 अगस्त और 25 दिसंबर से होते हुए गुजर रही है। अब इसी लाइन के ऊपर अगर मैं इस कर्व को खोल दूं तो एक साइन वेव बन जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। वेलांतर सारणी या इक्वेशन ऑफ टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोनॉमर के लिए। इस सारणी की सहायता से वो किसी भी दिन के सोलार टाइम को लोकल मीन टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं या लोकल मीन टाइम को सोलार टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस ग्राफ पे आप गौर से देखें तो 14 अप्रैल, 12 जून, 29 अगस्त और 25 दिसंबर को ये रेखा 0 पे है, अर्थात इन दिनों पे लोकल मीन टाइम एंड सोलार टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होता। इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू 0 होती है। और जहां पे नेगेटिव की तरफ ग्राफ जा रहा है वहां पे समय पीछे चल रहा होता है लोकल मीन टाइम से, और जहां पे पॉजिटिव साइड है वहां पे सोलर टाइम लोकल मीन टाइम से आगे चल रहा होता है। इस एनालिमा कर्व पे मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन और ड्रॉ की हुई है, जो कि साउथ नॉर्थ डायरेक्शन की लाइन है। मेरे सनडायल पे भी ये दक्षिण उत्तर रेखा को इंगित करता है और वर्ष भर दिन के ठीक मध्य समय पर शंकु की छाया इसी रेखा पे पड़ती है। मध्य दिवस की छाया की लंबाई की सहायता से मैं किसी भी दिन का एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नतांश पता कर सकता हूं, और उसकी सहायता से मैं उस दिन का सूर्य की क्रांति पता कर सकता हूं या डिक्लिनेशन एंगल पता कर सकता हूं। और डिक्लिनेशन एंगल की सहायता से बहुत सहजता से हम किसी भी दिन का सूर्य का भोगांश, सायन भोगांश पता कर सकते हैं। इस ग्राफ पे मैंने 1 से लेकर 27 तक की कुछ नंबर्स मार्क किए हुए हैं ब्लू कलर में। ये शंकु छाया की लंबाई है सेंटीमीटर्स में, जो कि वास्तव में मेरे सनडायल पे भी मैंने मार्क किया हुआ है।
और इसके बाहर मैंने हरे रंग से एंगल ऑफ एलिवेशन, या हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसे, या उन्नतांश बोलते हैं, इसको मैंने हर लंबाई के लिए गणित करके किया हुआ है। अब एक उदाहरण लेते हैं 21 जून को। 21 जून को शैडो लेंथ थी 3 सेंटीमीटर की और इस दिन का उन्नतांश 86 डिग्री 59 मिनट्स या 87 डिग्री था। ये दक्षिणी क्षितिज से सूर्य बहुत ऊपर थे और शिरोबिंदु के एकदम नजदीक थे, जिसकी वजह से सूर्य की प्रकाश सीधा पृथ्वी पे पड़ रहा था इस इलाके पे, और ये प्रचंड गर्मी का समय था। इसके ठीक विपरीत अगर आप जाएं 21 दिसंबर को, तो शैडो लेंथ बहुत लंबी थी, सबसे लंबी थी। ये करीब करीब 67 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर थी और इस दिन का एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नतांश 40 डिग्री के करीब था। अर्थात ये शिरोबिंदु से बहुत दूर थे सूर्य, या दक्षिणी क्षितिज के एकदम नजदीक थे सूर्य, जिसकी की वजह से सूर्य का प्रकाश तिरछा होकर हमारे इस इलाके में पड़ रहा था और भीषण सर्दी का समय था। एक और रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट मैं एग्जांपल देता हूं। 21 मार्च और 21 सितंबर को शंकु छाया की लंबाई 28 सेंटीमीटर के करीब थी और इस दिन का उन्नतांश 63 डिग्री 46 मिनट्स था। अब ये दो पॉइंट्स जो थे, ये इक्विनॉक्स के पॉइंट्स हैं, वसंत संपात या शरद संपात के बिंदु हैं, और इस दिन की जो शंकु छाया की लंबाई होती है वो इस स्थान के लैटिट्यूड को पता करने में काम आती है, अक्षांश को पता करने में काम आती है। अगर मैं 90 डिग्री में से 63 डिग्री 46 मिनट्स को घटा दूंगा तो मेरा यहाँ का स्थानीय अक्षांश 26 डिग्री 14 मिनट आ जाता है। 21 जून को समर सोल्स्टाइस होता है, अर्थात सूर्यदेव दक्षिणायन यात्रा आरंभ करते हैं। इस दिन मध्य दिवस पर सूर्यदेव दक्षिणी क्षितिज से सबसे ज्यादा अधिक दूरी पे होते हैं। इसके कारण दिन में सूर्य का पथ आकाश में बहुत लंबा हो जाता है, अर्थात दिनमान बढ़ जाता है। हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एनालिमा कर्व जहां पे पतला होता है वो पोर्शन गर्मियों के मौसम का होता है और उस दौरान दिनमान लंबा होता है। 21 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस होता है, अर्थात इस दिन सूर्यदेव उत्तरायण यात्रा आरंभ करते हैं और मध्य दिवस पर सूर्यदेव दक्षिणी क्षितिज के काफी करीब होते हैं। इसके कारण दिन में इनके आकाश का पथ छोटा हो जाता है और आप देख सकते हैं कि इसके विपरीत दिशा में रात में पथ लंबा हो जाता है, इसीलिए रातें लंबी होती हैं और दिन छोटा होता है। दिन छोटा होने के कारण ऊर्जा कम समय के लिए पृथ्वी पर पड़ती है, इसके कारण सर्दियों का मौसम होता है। अतः आप सहजता से देख के बता सकते हैं एनालिमा कर्व को ही कि जहां पे कर्व की चौड़ाई मोटी है वहां पे सर्दियों का मौसम है। मैं अपने एनालिमा कर्व की मार्किंग डेली 12:10 पे करता था और कई बार ऐसा होता था कि मैं देखता था कि छाया अपने स्थान से अलग हट के पड़ रही है। 25 मई के आसपास तो बहुत दिनों तक छाया भटकती रही और 25 नवंबर में भी ऐसा हुआ था, जबकि कर्व में एक ब्रेक मेरे को दिखा। मैं निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन ये डिस्टरबेंस जो थी ये संभवतः टेक्टोनिक प्लेट के हलचल की थी। भारतीय सबकॉन्टिनेंट का जो प्लेट है वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें हलचल होती रहती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पानी पे तैरते हुए तख्त पे हलचल होती रहती है। जब ये हलचल बहुत लंबे समय तक चलती है और इस कारण टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट से जब टकराता है तब अर्थक्वेक्स को महसूस किया जाता है और 25 मई को दिल्ली, मथुरा, छिंदवाड़ा इन सब इलाकों में अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए थे। 25 नवंबर को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो कहीं पे भी अर्थक्वेक के झटके महसूस नहीं किए गए थे, लेकिन अंकारा टर्की में एक हाई मैग्नीट्यूड का डिजास्टर्स अर्थक्वेक आया था उन दिनों पे और संभवतः उसके जो शॉकवेव से वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई हलचल पैदा कर दी हो, जिसकी वजह से शंकु छाया भटक गई थी। फरवरी के माह में भी इस प्रकार के बम्स हम कर्व में देख सकते हैं, लेकिन उन दौरान कहीं पे भी कोई अर्थक्वेक रिकॉर्ड नहीं किया गया था। संभवतः यह बम्प का कारण है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में परिवर्तन का। उस दौरान धुंध थी, आकाश में काफी कोहरा था, जिसके कारण लाइट अपने पाथ से डिविएट कर गई होगी और छाया अपने पथ से भटक के पड़ने लगी।
अगर हम एनालिमा कर्व को इस प्रकार से खोलें तो आपको एक आभास होगा कि पृथ्वी की जो कक्षा है वो गोलाकार न होकर दीर्घ वृत्ताकार की है, एलिप्टिकल है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो मैंने शंकु ली हुई है उसकी लंबाई 56.8 सेंटीमीटर की थी। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन मेरे ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन से करीब 11 डिग्री ईस्ट की तरफ डिविएटेड था। इसे मैग्नेटिक डिविएशन बोलते हैं। अगर आप वास्तव में एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो निश्चित रूप से आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। हमारे पास में ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए कि हम स्वतः चेक कर सकें कि सोलर पोजीशंस या प्लैनेटरी पोजीशंस जो हमें दूसरे सोर्सेज से मिलती हैं वो सही भी हैं कि नहीं। समय का सही ज्ञान होना चाहिए और इन सब से संबंधित ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें। इस विषय पे और जानकारी प्राप्त करनी हो तो कभी भी हमारी मीटिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं और हम इस विषय में और डिटेल्स में आपको बताने को इच्छुक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।